अरे भाई 1 मिनट रुक जाओ, सांस लेने दो। ये क्या रॉयल रंबल रही है भाई। जे ऊसो रॉयल रंबल जीत चुके हैं, वन ऑफ द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल रॉयल रंबल ऑफ ऑल टाइम भाई। और ये खिचड़ी क्या मचा रहे हैं भाई रोमन रिंग्स, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक। और जो तबाही मची है भाई आज रॉयल रंबल में, तो खतरनाक थी। और देखो देखो कौन आया है भाई रॉयल रंबल में। तो भाई बात करने वाले आज के हिस्टोरिक रॉयल रंबल के बारे में। आपको कुछ नहीं करना है, देखना है वीडियो को लास्ट तक। देर किस बात के, स्टार्ट करते हैं द रिव्यू ऑफ रॉयल रंबल 2025 बाय डब्ल्यू ब्लेसिंग न्यूज, होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। तो भाई आप सभी का स्वागत है। और रॉयल रंबल की स्टार्टिंग ही होती है विमेंस रॉयल रंबल मैच से। ईओ स्काई और जो लिव मॉर्गन है वो इसको स्टार्ट करती हैं रॉयल रंबल को। दोनों एक दूसरे को ऑब्वियस सी बात है एलिमिनेट करने का ट्राई कर रही थी। फिर इसके बाद यहाँ पर लोग बढ़ते हैं, रॉक्सेन प्रेस आती हैं नंबर 3 पे। फिर इनका चल रहा भाई, रॉक्सेन प्रेस ने जिस तरीके से दोनों को डीडीटी लगाई वो मेरे को बहुत ज़्यादा तगड़ी लगी। इसके बाद लोग भर ही रहे हैं रॉयल रंबल में। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो लायरा वल्केरिया, चेल्सी ग्रीन, ये सब आते हैं। चेल्सी ग्रीन को मिलके मार रहे हैं सब, क्योंकि चेल्सी ग्रीन अपना इतरा रही हैं। इसके बाद भाई आईवी नायल ने क्या तगड़ा लगाया सुपर प्लेक्स रॉक्सेन प्रेस को। फिर उसके बाद लास्ट लेजेंड भी हमको देखने को मिलती हैं। और उन्होंने भाई जिस तरीके से वुमेन्स सबको उड़ा रही हैं, 10 नंबर पे बियांका ब्लेयर आती हैं। फिर बियांका ब्लेयर ने भाई जिस तरीके से कोने में सबको पंचेस लगा रहे हैं, 5-6 लोगों को साथ में वहाँ पे उन्होंने मारा। इसके बाद शेना बेजलर, जोरी स्टार्क, ये सारे लोग भी आते हैं। बेली नंबर 12 पे आती हैं। बेली और ईओ स्काई के पीछे भी हमको कुछ चीज़ देखने को मिलता है। फिर ये प्योर फ्यूजन कलेक्टिव शेना बेजलर 13 पे आती हैं। मतलब पूरी जो प्योर फ्यूजन कलेक्टिव है पूरा अपर हैंड ले रही होती है। साइड बाय साइड मैक्सिन डुप्री और जो आईवी नायल है इनका चल रहा है। मैक्सिन डुप्री ने आईवी नायल को एलिमिनेट कर दिया। फिर पूरे रॉयल रंबल में अभी 2 ग्रुप्स बन गए हैं, पहले तो प्योर फ्यूजन कलेक्टिव और दूसरा बेली, बियांका ब्लेयर, नेओमी और अपने ईओ स्काई का। इन लोगों ने ये जो प्योर फ्यूजन कलेक्टिव है उसको एलिमिनेट ही कर दिया। फिर जेट पाकर 16 नंबर पे एनएक्सडी की दूसरी सुपरस्टार हमको देखने को मिलती है। फिर चेल्सी ग्रीन को तो लोग पेल ही रहे हैं भाई, साइड साइड में लगा के 2 एलिमिनेशन कर दिए वैसे चेल्सी ग्रीन ने भी। यहाँ पर चेल्सी ग्रीन को पाइपर नेवन उन्हीं की पार्टनर ने एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद नटालिया को भी शॉर्ट आउट दे देते हैं भाई, 18 नंबर पे वो आती हैं। फिर पहला जो शॉकिंग नाम है जो एक्सपेक्टेड था, जॉर्डन ग्रेस 19 पे आती है भाई। उनकी पावर बहुत ज़्यादा तगड़ी है, पाइपर नेवन को उठा के जिस तरीके से उन्होंने लगाया है भाई तगड़ा है। फिर नेओमी और जो जॉर्डन ग्रेस है उनकी हिस्ट्री तो पता ही है, बियांका ब्लेयर को पसंद नहीं आती है, तो ये यहाँ पे लड़ रहा है। फिर गैस वॉट 21 नंबर पे कौन आता है, इस साल के रॉयल रंबल का सबसे बड़ा सॉकर, एलेक्सा ब्लिस। भाई एक्सपेक्ट कर रहे थे एलेक्सा ब्लिस नहीं आएंगी, उनकी रिपोर्ट्स आ रही थी, लेकिन एलेक्सा ब्लिस फाइनली आ गई है भाई। ये वाइट 6 का कुछ गिमिक लेके वो आई हैं। ये जो फील्ड का भी उन्होंने फील्ड नेवर एवर करके लिखा हुआ था पीछे, तो भाई एलेक्सा ब्लिस का शायद वाइट 6 वाला ही है एलेक्सा ब्लिस। और बेली को भी हमने साथ में देखा भाई। पूरी रॉयल रंबल खचाखच भर रही थी विमेंस, मतलब विमेंस सारी। एलेक्सा ब्लिस तो हम पागल हो गए भाई, एलेक्सा ब्लिस आ गई, क्राउड का रिएक्शन। बियांका ब्लेयर जिस तरीके से बचती हैं, जेलिना वेगा और ये सारे लोग आते हैं। नंबर 24 पे स्टेफनी वैंकोवर ये आती हैं, ये भी एनएक्सडी की थी। इसके बाद जो इनका रिंग स्टाइल है वो भी इंप्रेसिव लगा भाई। ट्रिश स्ट्रैटिस 25 पे आती हैं, इंप्रेसिव भाई। ट्रिश स्ट्रैटिस को भी हमने देखा। फिर इसके बाद रैकेल और लिव मॉर्गन की भी हम जुगलबंदी यहाँ पर देखते हैं, जब उन्होंने नटालिया को एलिमिनेट कर दिया और एलेक्सा ब्लिस को एलिमिनेट कर दिया लिव मॉर्गन ने। ये मेरे को देख के अच्छा ही लगा, थोड़ा एलेक्सा ब्लिस को रहना था भाई, लेकिन कोई नहीं, अब वापस आ गई हैं वो। इसके बाद शार्लेट फ्लेयर 27 पे आती हैं और उन्होंने भी पूरा रॉयल रंबल को रूल किया। जॉर्डन ग्रेस को जिस तरीके से बजाया है भाई शार्लेट ने। फिर उन्होंने पाइपर नेवन को एलिमिनेट किया। और नंबर 28 पे गियूलिया, ये भी एनएक्सडी की सुपरस्टार हमको देखने को मिलती हैं, और इन्होंने जॉर्डन ग्रेस को एलिमिनेट किया। मैं जॉर्डन ग्रेस और नाया जैक्स का वैसे फेस ऑफ देखना चाह रहा था, हालांकि फिर ये एनएक्सडी वर्सेस डब्ल्यूडब्ल्यू होता है, जब ये टिफनी वैंकूवर, गियूलिया और रॉक्सैन इधर से, शार्लेट बेली और बियांका ब्लेयर इधर से आते हैं, तो ये भी अच्छा था रॉयल रंबल में। नाया जैक्स के तो आने के बाद भाई एलिमिनेशन की झड़ी लग गई। जेलिना वेगा, स्टेफनी वैंकूवर, ट्रिश टेरिस सबको एलिमिनेट कर दिया। निकी बेला नंबर 30 पे, ये भी एक्सपेक्टेड ही कह सकते हो, रिपोर्ट्स आ रही थी कि निकी बेला इन रिंग एक्शन में आएंगी। फिर यहाँ पर भाई सब निकी बेला और ये सारे लोग यहाँ पर थे। और नाया जैक्स ने नेओमी, बियांका ब्लेयर, इसके बाद लिव मॉर्गन, रैकेल, फिर भाई पता नहीं ईओ स्काई किस किस को तो लपेट लिया भाई नाया जैक्स ने एक धक्के में। 6-7 वुमेन एक साथ एलिमिनेट हो गई। इसके बाद फिर अचानक से गियूलिया को एलिमिनेट कर दिया रॉक्सैन ने, फिर बेली को एलिमिनेट कर दिया रॉक्सैन ने, फिर रॉक्सैन और
निकी बेला, नाया जैक्स और शार्लेट बचते हैं। तो फिर बेली भी एलिमिनेट हो गई, फिर निकी बेला भी एलिमिनेट हो गई। फिर शार्लेट फ्लेयर रॉक्सैन ने मिलके नाया जैक्स को लपेट दिया। फिर रॉक्सैन और शार्लेट बचते हैं। फाइनली भाई शार्लेट ने उनको भी लपेट लिया रॉक्सैन को। शार्लेट फ्लेयर विन गई है रॉयल रंबल। ये प्रिडिक्टेबल ही था। जेड कारगिल वैसे आई नहीं, मैं जेड कारगिल और बैकी लिंच को बहुत मिस किया भाई, ये दोनों आई, लेकिन फिर भी ठीक है भाई, जैसी एक्सपेक्टेशन थी वैसे ही गया विमेंस रॉयल रंबल। और कॉन्ग्रेचुलेशन है भाई शार्लेट फ्लेयर को, द क्वीन इज बैक एंड 2 टाइम रॉयल रंबल विनर। नेक्स्ट अब आता है मोटर सिटी मशीन गन वर्सेस डीआईवाई के बीच में टैग टीम मैच भाई। जॉनी गैरगैनो तो सॉरी टोमासो चिएम्पा तो चाणक्य बन गए थे भाई, पूरी चाणक्य नीति खेली उन्होंने। रेफरी को गुदर घुमा रहे हैं, टैग किसी और को दे रहे हैं, मार खुद रहे हैं, पहला फॉल ले लिया ऐसे करके, फिर भाई और पूरे मैच को डोमिनेट कर रहे हैं। फिर मोटर सिटी मशीन गन ने फाइट बैक करने की कोशिश करी और उनका दूसरा फॉल हो गया, मतलब एक एक फॉल दोनों का हो गया। अब मैच आता है फुल पेस पे, दोनों टैग टीम्स पूरी जान लगा रही हैं, टॉप रोप मूव्स, डबल टैग टीम मूव्स, और कोई ना कोई बचाने आ जा रहा है। फिर मैच में काला कपड़ा पहन के एक आदमी ने डीआईवाई को बचा लिया, मतलब मोटर सिटी मशीन गन को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, और ये और कोई नहीं भाई मॉन्टेस फॉर और एंजेलो डॉकिंस थे, उन्होंने खेल कर दिया। डीआईवाई तो जीत गए लेकिन उनको भी पेल दिया है। कुछ नए गिमिक के साथ ये दोनों आए हैं। अब टैग टीम डिवीजन के अंदर भी आग बढ़ रही है। नेक्स्ट मैच आता है केविन ओवंस वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में लैडर मैच, और दोनों का मकसद था एक दूसरे को तबाह करना, खत्म करना, जो कि उन्होंने किया भाई। सबसे पहले तो लैडर में बाहर केविन ओवंस कोडी रोड्स को पटकते हैं, वो जो बीच का होता है ना लैडर का स्टील, उस पर वो लैडर टूट गई। इसका क्राउड में जाके लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, कैमरा पे मार रहे हैं। केविन ओवंस लैडर का यूज कर रहे हैं, कोई ऊपर चढ़ रहा है उसको चढ़ने नहीं दे रहे हैं। लैडर, वो छोटी जो लैडर है उसको लेके आ गए केविन ओवंस, उस पर चढ़ के मार रहे हैं कोडी रोड्स को, पैर को इंजर्ड कर रहे हैं, पावर बॉम्ब हम देख सकते हैं। फिर जिस तरीके से पूरे लैडर पे पिचका दिया कोडी रोड्स को, फिर वो लैडर का जो एक स्ट्रैप होता है उससे मार रहे हैं केविन ओवंस कोडी रोड्स एक दूसरे को। फुल तबाही है भाई, पटक रहे हैं। दो बहुत खतरनाक स्पॉट आते हैं। सबसे पहला स्पॉट आता है जब टॉप रोप में केविन ओवंस सुपर प्लेक्स लगाते हैं कोडी रोड्स को, तो ऐसा लगता है भाई दोनों खत्म। निक ऑल्डिस और ये सब आ गए, सैमी जेन वहां पर देखने आते हैं। फिर क्रॉस रोड्स मारा कोडी रोड्स ने, और बाहर जो एक लैडर सेट करी थी केविन ओवंस का खून निकल रहा है, कोडी रोड्स ने वहां पर भाई केविन ओवंस को एलेबामा स्लैम मारा। पूरा केविन ओवंस हिल भी नहीं पा रहे थे, सैमी जेन और सब वहां देख रहे हैं। कोडी रोड्स ने लैडर से चैंपियनशिप निकाल ली है, एंड कोडी रोड्स स्टिल अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। अनडिस्प्यूटेड टाइटल तो मिल गया और विंग्ड ईगल चैंपियनशिप भी मिल गई। और इस लुक के साथ देखो भाई क्या बैडएस वाला लुक लग रहा है कोडी रोड्स का। केविन ओवंस तो पूरे तबाह हो गए। ये मैच भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक्सपेक्टेशन डिलीवर किया। अब चलते हैं मेंस रॉयल रंबल की तरफ, जिसके लिए बहुत एक्साइटमेंट थी। रे मिस्टीरियो नंबर 1 पे आते हैं और गैस वॉट पेंटा नंबर 2 पे आते हैं। दोनों लूचा लिवरेस के स्टार हाथ मिलाते हैं। भाई जिस तरीके से स्टार्टिंग ही होती है एक दूसरे को एलिमिनेट करने की कोशिश, भाई जो लूचा लिवरे मूव्स हैं वो आते हैं। फिर इसके बाद भाई ग्रिंग भरती है, कार्मेलो हेस, फिर उसके बाद सेंटोस एस्कोबार आते हैं, चैट गेबल, ये सब आ रहे हैं एक साथ एक दूसरे को लगा रहे हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर ओटिस भी आते हैं, ओटिस और चैट गेबल का हमने थोड़ा देखा। फिर ब्रॉन ब्रेकर की तबाही देखी, कार्मेलो हेस को उन्होंने लपेट दिया। फिर नंबर 8 पे अकीरा टोजावा आते हैं, कार्मेलो हेस ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। और पहला मूवमेंट आता है जब आईशो स्पीड एंटर करते हैं बैक स्टेज। ट्रिपल एच आईशो स्पीड को बोलते हैं भाई तू जा, आईशो स्पीड जाते हैं और आईशो स्पीड और ब्रॉन ब्रेकर ने मिलकर ओटिस को एलिमिनेट कर दिया। फिर आईशो स्पीड खेल रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं, ब्रॉन ब्रेकर ने भाई स्पीयर लगा दिया आईशो स्पीड को और रिंग से बाहर फेंक दिया। भाई आईशो स्पीड की तो हालत खराब हो गई। अब आईशो स्पीड बोल रहे मैं नहीं आऊँगा डब्ल्यूडब्ल्यूई में, रेसलमेनिया में रैंडी ऑर्टन ने बजा दिया, यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर ने बजा दिया। वैसे अच्छा मूवमेंट दे दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। फिर इसके बाद शेमस की हमको थोड़ी सी मज़ेदार चीज़ें देखने को मिलती हैं। चल रहा है रॉयल रंबल में स्ट्रगर जिमी यूसो भी आते हैं। फिर इसके बाद 12 पे जेकब फाटू, भाई उनने तो तबाही मचा दी। रे मिस्टीरियो पता नहीं किस किस को लपेट दिया जेकब फाटू ने। ब्रॉन ब्रेकर और जेकब फाटू का भी हमको देखने को मिलता है। काइजर आए और गए, भाई सोच रहा था काइजर में बहुत दिमाग लगा दूंगा, लेकिन काइजर को भी लपेट लिया गया है। 15 नंबर पे जो हैंड्रिक आते हैं, बोला ही था भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए के बीच में जो डील हुई है उस चक्कर में जो हैंड्रिक ने, भाई लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं जो हैंड्रिक को। इसके बाद रोमन रिंग्स नंबर 16 पे आ गए, थोड़ा जल्दी आ गए रोमन रिंग्स, लेकिन हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई, अच्छा है रोमन रिंग्स आते हैं। और रोमन रिंग्स के आने के बाद तो मिज, इसके बाद भाई पता नहीं उन्होंने किस किस को लपेट दिया, मिस को लपेट दिया, शेमस को लपेट दिया। उसके बाद भाई ब्रॉन ब्रेकर को भी एलिमिनेट कर दिया रोमन रिंग्स ने, जो हैंड्रिक को एलिमिनेट कर दिया, पूरी खाली कर दी रॉयल रंबल। और ब्रॉन ब्रेकर और रोमन रिंग्स को तो देख के तगड़ा लग रहा था। जेकब फाटू और रोमन रिंग्स के पीछे भी हमको फाइट देखने को मिलती है। ड्रू मैकेंटायर 17 पे आते हैं, वो रोमन रिंग्स के पीछे पड़े हैं। और जितने लोग रॉयल रंबल में आ रहे थे ना, सब ड्रू मैकेंटायर
अलायंस कर रहे थे कि मारो इसको रोमन रेंस को। जे का फाटू भी थे, फिर पेंटा और नाकामूरा के बीच में भी हमको देखने को मिलता है। 20 पे आया था आई गेस नाकामूरा, फिर नंबर 20 पे सॉरी जे ऊसो आए थे, 19 पे नाकामूरा। और जे ऊसो को याद रखना भाई, अभी थोड़ी देर में इनके बारे में ही बात करेंगे। एजे स्टाइल्स का हमको 21 पे देखने को मिलता है, एक्सपेक्टेड था भाई एजे स्टाइल्स आएंगे, अच्छा लग रहा है उनको देख के। रोमन रेंस और इन सबके पीछे पड़े हुए हैं। अब आता है रॉयल रंबल का एक और मूवमेंट, ब्रोन स्ट्रोमन आते हैं, जे का फाडू को एलिमिनेट कर देते हैं ब्रोन स्ट्रोमन। इसके बाद भाई सब ब्रोन स्ट्रोमन को घेर के मार रहे हैं, बैलर वगैरह सब। जॉन सीना नंबर 23 पे आते हैं, जॉन सीना ने आते साथ ब्रोन स्ट्रोमन को एलिमिनेट कर दिया। पूरा क्राउड एनर्जेटिक है भाई। जॉन सीना, रोमन रेंस और जॉन सीना फेस ऑफ में। इतने में 24 पे सीएम पंक आ गए भाई। अब सीएम पंक, रोमन रेंस और जॉन सीना एक साथ है, 3 जनरेशन के तगड़े सुपरस्टार। नंबर 25 पे सेथ रॉलिंस आते हैं और सेथ रॉलिंस आए सीधे उन्होंने सीएम पंक के ऊपर अटैक कर दिया और रोमन रेंस और जॉन सीना मार रहे हैं एक दूसरे को। तो यहाँ से एक मूवमेंट था। इसके बाद भाई डोमिनिक आते हैं, वो बजा रहे हैं, रिंग में सब चीजें चल रही हैं। इसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो ने रोमन रेंस को अपना मूव लगाने की कोशिश करी, लेकिन रोमन रेंस को कहाँ मारेंगे। 27 पे सैमी जेन आते हैं। अब यहाँ पे ब्लड लाइन के 3 मेंबर है, सैमी जेन, जे ऊसो और रोमन रेंस। इसके बाद सैमी जेन ने अब यहाँ पे किक पेली, ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस को, डेमियन प्रीस्ट ने डोमिनिक को एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद अभी भी रॉयल रंबल में चल रहा है, 30 नंबर पे लोगन पॉल आते हैं। इसके बाद जे ऊसो से गलती से सैमी जेन का एलिमिनेशन हो जाता है, तो ये भी एक मूवमेंट था। ड्रू मैकिंटायर पूरा खेल कर रहे हैं भाई सबके साथ। 30 पे लोगन पॉल आ गए। इसके बाद लोगन पॉल आए, लोगन पॉल ने भाई वो जो अनाउंसर टेबल है उसके ऊपर ही कूद गए, एलिमिनेट हो रहे थे तब वो, डेमन प्रीस्ट को वहाँ एलिमिनेट कर दिया। एले नाइट एलिमिनेट हो जाते हैं। लोगन पॉल ने एजे स्टाइल्स को एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद 6 लोग बचते हैं, रोमन रिंग्स, जे ऊसो, जॉन सीना, सेथ रॉलिंस, लोगन पॉल और सीएम पंक। अब यहाँ से एक दूसरे को मारना शुरू होता है। रोमन रिंग्स और सेथ रॉलिंस का थोड़ा हमको कॉम्बो मूव देखने को मिला, सुपरमैन पंच, स्टॉर्म, रोमन और सेथ एक दूसरे को फेस ऑफ कर रहे हैं भाई, ये बहुत तगड़ा था, मार रहे हैं एक दूसरे को। रोमन रिंग्स, सेथ रॉलिंस एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका फायदा पता है किसने उठाया? सीएम पंक ने रोमन रिंग्स, सेथ रॉलिंस दोनों को एलिमिनेट कर दिया, और पीछे से लोगन पॉल ने सीएम पंक को एलिमिनेट कर दिया। तीनों एलिमिनेट हो गए, और भाई सेथ रॉलिंस तो बबरा गए, उन्होंने अटैक कर दिया, स्टॉर्म मार दिया भाई रोमन रिंग्स को, और सीएम पंक के ऊपर भी अटैक कर रहे हैं। सेथ रॉलिंस रुक नहीं रहे हैं, मिडिल फिंगर दिखाई उन्होंने पॉल हेमन को, बजा रहे हैं, फिर 2 स्टॉर्म मारा रोमन रिंग्स को, और पंक भी कुछ नाराज है पॉल हेमन से। तो भाई यहां से रेसलमेनिया की जो खिचड़ी है पकने वाली है, रॉलिंस, रोमन रिंग्स और सीएम पंक के बीच में। बचते हैं 3 लोग, जॉन सीना, लोगन पॉल, जे ऊसो। सबसे पहले तो लोगन पॉल को एलिमिनेट कर दिया जॉन सीना ने, देन जॉन सीना एंड जे ऊसो। सबको लग रहा था जॉन सीना जीतेंगे, अपना 5 नकल शक्ल लगाया जॉन सीना ने, रोप के बाहर ट्राई कर रहे हैं, लेकिन गैस व्हाट, जे ऊसो ने एलिमिनेट कर दिया जॉन सीना को, सुपर किक ए रिवर्स किया, धक्का मार दिया जॉन सीना को। उसका जॉन सीना रिंग में आके जे ऊसो का हैंड रेस करते हैं, और द यीट एरा इज ऑफिशियली बिगिन। भाई ऐसा सरप्राइज मैंने आज तक नहीं देखा। जे ऊसो तो कहीं से कहीं एक्सपेक्ट नहीं थे भाई। मैं 2016 से रॉयल रंबल देख रहा हूँ, और जो टॉप 5 में ऑड्स में रहता है वही जीतता है, लेकिन शायद ऐसा पहली बार हुआ है भाई जो टॉप 5 में है वो रॉयल रंबल नहीं जीत रहा है। पूरा हीट हीट सब मजे कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं भाई जे ऊसो के। अब जे ऊसो गाने का भी नहीं, काम का बंदा भी हो चुका है, और द हीट एरा इज ऑफिशियली बिगेन। भाई क्या कमाल की रॉयल रंबल रही थी। यहाँ रैंडी ऑर्टन नहीं आए, और रॉक वाला वो जो सिस्टम है वो तो भाई हम लोग हाइपोथेटिकली ले रहे थे, लेकिन जे ऊसो को कॉन्ग्रेचुलेशन है भाई। बस आपको आप बताना रॉयल रंबल का रिव्यू कैसा लगा भाई, बहुत मेहनत करिए तो कर दो यार लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ, बाय बाय, टेक केयर, और जे ऊसो के लिए यीट।